हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है सैटरडे वाला। मैंने फ्राइडे को कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो अभी मैं फटाफट काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे शॉप पे जाना है। तो इसके लिए तो आज मैंने जल्दी जल्दी सब झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लिया है। और अभी ये 2 बेडरूम बाकी था तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी हॉल और किचन हो चुका है और इसके बाद से मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो चलिए, ये पहले सारा काम ख़त्म होता है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ अभी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद से मैं नहा के आ गई हूँ और वहाँ पे चारों चूल्हे चल रहे हैं। मतलब एक पे चाय रखा है, मैगी रखा है, एक पे साबूदाना वड़ा फ्राई कर रही हूँ, एक पे दाल रखा है और एक साइड में आटा लगा रही हूँ। और ये शूट मेरी बेटी कर रही है क्योंकि मेरे सब हाथ बिजी थे और ट्राईपॉड भी टूट चुका है। गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज सब काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ अभी चावल और रोटी। हाँ नहीं, सब नहीं ख़त्म हुआ, चावल रोटी सब्ज़ी बनानी है। तो आज मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आपको देती हूँ। ब्रेकफास्ट तो आपने देखा मैं क्या कर रही हूँ, उनको दिखाती हूँ। चटनी जिसकी रेसिपी दी थी और ये मसाला बचा था तो मैंने वड़ा बना लिया। यहाँ पे बेटा खा रहा है, वहाँ पे बेटी मैगी खा रही है, वहाँ मेरी चाय रखी हुई है। मैं एंजॉय करती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। पार्लर भी जाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट टोटल घर का टोटल काम हो गया। कपड़ा धो के हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, बर्तन धो के हो गया, सिंक वगैरह क्लीन है, दाल हो गई है और सिर्फ अभी चावल भी भिगा के रख दिया है मैंने। और रोटी आज लच्छा पराठा बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी देती हूँ, ठीक है। और अभी बज रहे हैं 4 और मैं 4 बजे जा रही हूँ क्योंकि आज एक लड़की आने वाली है इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए आज तो 4 बज गया काम ख़त्म करते करते। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पार्लर में मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट जा रही हूँ क्योंकि आज मैंने एक लड़की को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो इसके वजह से। और बारिश भी बहुत है, हर जगह थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है, रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी ऑटो ही ढूंढ रही हूँ क्योंकि ये टाइम में और लॉकडाउन भी मतलब जब से लॉकडाउन खुला है चाहे कुछ भी, तो भी इतने ऑटो वाले नहीं मिलते। तो अभी एक ऑटो वाले को पूछूंगी तो जाएगा ही नहीं, फिर बेचारे एक अंकल आएंगे वो फिर लेके जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पार्लर में मिलती हूँ और फिर वही बात करते हैं। शॉप के बाहर खड़ी हूँ, बाजू वाले जो एक टेलर है वो शॉप हमेशा ओपन करके देते हैं। वैसे तो लड़की आती है तो खुद ही कर लेती है, तो ये ओपन हो जाता है तो फिर मैं मतलब आपसे बात करूँगी। और ये देखिए खुल चुका है और फाइनली अंदर आके बैठ गई और थोड़ा सा दिया बत्ती लगा दिया, कपूर का दिया भी लगा दिया मैंने क्योंकि अभी हो रहा है शाम ना, शाम हो गई है तो इसकी वजह से। तो आज तो पूरा फटाफट किया मैंने। पनीर भुर्जी और लच्छा पराठा नहीं बनाया क्योंकि सब लोग ने साबूदाना वड़ा खा लिया था तो पेट काफ़ी ज़्यादा फुल था, इसके लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ दाल राइस और थोड़ा सा साग पड़ा था तो वो ही खा लिया। अभी शाम को जाऊँगी ना तो तैयारी तो करके आई हूँ, फटाफट बनाऊँगी। और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैडम आप बाई रख लो। तो मेरे पास बाई ऑलरेडी है, बहुत पुरानी बाई है जो मेरे पार्लर में आके साफ़ सफाई कर रही है क्योंकि अभी उन लोगों ने सोसाइटी में अलाउड नहीं कर रहे। अलाउड जिस दिन से करेंगे ना तो उस दिन मेरा थोड़ा काम थोड़ा नहीं, घर का अगर पूरा ही हैंडल करती है वो, जैसे पूरा डस्टिंग झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा टोटली करती है, सिर्फ मैं कुकिंग करती हूँ तो इसके लिए। और वो एक ही टाइम करती है, बाकी शाम का तो मैं ही करती हूँ जाने के बाद, बट शाम का इतना कुछ काम नहीं रहता है। तो बहुत लोगों को मैं मैसेज में आंसर नहीं कर सकती थी और इसके लिए क्योंकि अभी सोसाइटी में सच में अलाउड नहीं है, किसी को भी आने नहीं दे रहे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हमारी सोसाइटी में। और मेरी सोसाइटी में नहीं, बहुत सी सोसाइटी में ऐसा है कि मतलब मेड अभी अलाउड नहीं है क्योंकि वो 10 जगह जाएंगे फिर काम करेंगे। एक बाई मेरे लिए तो सिर्फ स्पेशली नहीं आएगी ना काम करने के लिए, इसके वजह से तो बीमारी ना फैले इसकी वजह से। जब तक दिसंबर के बाद ही वो लोग बोल रहे चालू करेंगे सब बाई वगैरह आने के लिए क्योंकि वैक्सीनेशन दिसंबर के बाद ही शायद से सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। देखिए आई होप निकल जाए तो अच्छा ही है। तो इसके वजह से इसलिए वो घर पे नहीं आती, तो उसको कुछ काम मतलब उसको भी काम चाहिए था तो मैंने मेरे पार्लर का डस्टिंग दे दिया उसको, साफ़ सफाई। तो वो आके सुबह करके चली जाती है मेरे बेटे के साथ में। और फिर मतलब इतना कुछ रहता नहीं, क्लीनिंग रहता है। शाम को थोड़े बहुत क्लाइंट मैं कर लेती हूँ, हेयर कट वगैरह किया रहता है तो वैसे तो मैं सब उठा लेती हूँ लेकिन थोड़े बहुत रह जाते बुलाती। तो हमेशा जब भी शॉप है तो आपको क्लीन तो रखना ही है, नहीं तो। और इस समय तो क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रखा है तो इसके वजह से। तो चलिए फिर मैं घर पे आपसे मिलूँगी। और अभी तो कोई क्ले नहीं लेके आई हूँ खाने के लिए क्योंकि मैं पार्लर में क्ले नहीं लाती हूँ, सिर्फ वो सैंपल के लिए मैंने लाया था खाने के लिए, तो इसके वजह से।
चलिए आपसे मिलती हूँ फिर घर पे। शाम को यहाँ से निकलूँगी तब आपको यहाँ का माहौल दिखाती हूँ, है ना। 7:30 बजे सब लोग बंद करके भाग जाते हैं, पूरी लाइन में मैं अकेली ही रहती हूँ। बाद में मुझे कोई आता है क्लाइंट तो बताता है, तो मुझे ना फिर मैं भी उनका कर करके फटाफट भाग जाती हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। बारिश का टाइम है ना, अगर मतलब गर्मी या ठंडी रहता ना तो इतना चहल पहल रहता, लेकिन बारिश की वजह से सब लोग है ना फटाफट। बाजू का एक सैलून है वो भी ना 7:30 बजे मुझे लगता है बंद करके चले जाते हैं, मुझे बाद में पता चलता है। लेकिन मैं ऑलरेडी लेट आती हूँ, इसके लिए मैं 8 साढ़े 8 तक बैठी रहती हूँ। और क्लाइंट आते हैं क्योंकि ऑफिस जो वर्किंग है वो लोग आते हैं। तो चलिए शाम को मैं दिखाऊंगी कैसे, मतलब कितना अंधेरा और क्या, बहुत जल्दी आजकल अंधेरा हो जाता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ बाद में। अभी एक लड़की को आज बुलाया इंटरव्यू के लिए, देखते हैं उसका इंटरव्यू कैसा है, कैसी है। बेसिक ही बुलाया मैंने फ़िलहाल अभी, क्योंकि अभी कोई इतना क्लाइंट नहीं है। सिर्फ मुझे चाहिए सुबह 10:30 बजे शॉप ओपन करने के लिए चाहिए। कोई आ गया ना तो एक दो क्लाइंट भी रिटर्न नहीं जाएंगे इसके वजह से। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। अभी घर के लिए जा रही हूँ और अभी मुझे इंस्टेंट ईस्ट लेना है पाव बनाने के लिए। तो बाजू में शॉप आज खुला है तो वहाँ से पहले इंस्टेंट ईस्ट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी पार्लर को क्लोज़ करती हूँ और बाहर दिखाती हूँ आपको। अभी जा रही हूँ घर, फिर आपसे घर पे जाके मिलती हूँ। अभी वॉक कर रही हूँ क्योंकि बारिश नहीं है उसके वजह से। तो अभी मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले लिया है क्योंकि ब्रेड बनाना है, मिसल बनाना है, इसके लिए। चलिए आ गई घर पे और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेके आई हूँ। ये देखिए, ये वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ब्रेड बनाने के लिए स्पेशली आता है, इसको एक्टिव नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट आपको आटे में डाल के। अब तो मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये 50 रुपीज़ का एक पैकेट आता है। ठीक है, तो मैंने 2 पैकेट लिया है, हो जाएगा अभी, क्योंकि इसको ज़्यादा लेके आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ज़्यादा पुराना होगा तो ये एक्टिव भी नहीं होता, तो इसके लिए। तो चलो अभी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है जिसमें गरम मसाले रोस्ट कर रही हूँ पनीर भुर्जी के लिए। तो जिसमें जीरा, ये छोटी इलायची, लवंग, चक्री फूल और कसूरी मेथी, खसखस, काली मिर्च और अपना बड़ी इलायची और दालचीनी इतना, और तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्ची मैं थोड़ा सा रोस्ट करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा ही रोस्ट करना है। अगर ये मसाले ऑप्शनल है, बट रेस्टोरेंट वगैरह में जो हम पनीर भुर्जी खाते थोड़ा मसालेदार लगता है, वो सेम ऐसा ही बनता है। तो अगर आप ऐसा ट्राई करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली एक बार आप ट्राई करना। तो इसको मैं साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये रोस्ट हो चुका है। और एक लोखंड की जो फ्राइंग पैन मैंने मंगाया था उसमें मैंने तेल और बटर डाल दिया है। और इसमें अभी तड़के के लिए जीरा डालूँगी और दूसरा कुछ मैं इसके अंदर नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ जीरा ही डालूँगी। और आप बटर डालना ना भूलें, क्योंकि बटर से ही जो पनीर भुर्जी का है ना रेस्टोरेंट स्टाइल स्वाद आता है। और इसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची मैं घिस के, मतलब लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूँगी और अदरक घिस के डालूँगी। तो और तीनों को अच्छे से ही खाली उसका कच्चापन दूर कर दो, उतना ही रोस्ट करना जितना उसका कच्चापन जो फ्लेवर है वो निकल जाए। और उसके बाद से प्याज टमाटर मैं एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि जो प्याज है उसका क्रंचीनेस मतलब बरकरार रहना चाहिए पनीर भुर्जी में, तो ही वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक ही साथ मैं भून रही हूँ। और उसके बाद से इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, जो रेगुलर मसाले वही जाएंगे, दूसरा अदरवाइज़ कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने गरम मसाला पीस के रखा है। तो इसको भुनने के बाद से मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब वैसे भी मैं बता दी हूँ कि क्या ऐड कर रही हूँ, बट तो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे भी सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने, हल्दी ऐड कर दिया है, लाल मिर्ची, इसमें कश्मीरी और तीखा मिक्स है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पेस्ट भी डाला था। तो अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी तेल ऊपर आने तक। और इसमें ना आप कोई पैकेट के मसाले ना डालें, जैसे धनिया पाउडर और गरम मसाले पाउडर, क्योंकि जो मसाले हमने पीसे हैं वो इसके लिए बस है। क्योंकि पनीर इतना हल्का रहता है
कि अगर उसमें ज़्यादा आप मसाले डाल दोगे ना तो सिर्फ उसका ही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे जो पीसे हुए मसाले थे मैंने डाल दिए हैं और इसको ना मसाले अच्छे से भून के लेने हैं और स्लो फ्लेम पे आपको भून के लेने हैं, ज़्यादा फास्ट पे नहीं भूनना है, ये इस बात का ध्यान रखें। और इसमें मैं मलाई पनीर ऐड करने वाली हूँ, नॉर्मल जो ड्राई पनीर आता है वो मैं ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि मलाई पनीर में थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है और वो बहुत सॉफ्ट रहता है। पनीर भुर्जी के लिए एक्चुअली मलाई पनीर ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको हार्डली बनाने में 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और इसको ओवर कुक ना करें, नहीं तो रबरी हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके आप चाहिए तो हरा धनिया डाल सकते हो, बट मैं इसके अंदर जो हरा प्याज रहता है उसका स्टेम्स डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर आप डाल के देखिए पनीर के साथ इसके स्टेम्स को, बहुत ही अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे और खाने में भी टेस्टी रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया है, मैं इसे बंद कर दूँगी, फिर मिलती हूँ बाद में। आके मैंने सारा बर्तन धो लिया है, वहाँ पे मैंने चाय रखा है क्योंकि 1-1.5 घंटे से मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये दूध गर्म करके रखा है। ये एक्चुअली गाय का दूध है जो रात को हम लोग पीते हैं। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी फ्रिज में थी वो, और ये अभी पनीर भुर्जी जो बनाई वो। और यहाँ पे राइस भिगा के रखा है, नीचे दाल है। तो पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया। आज मैंने लादी भी पोछा किचन का। और हाँ, आपको एक चीज़ दिखानी है, जो मैं ईस्ट लेके आई हूँ ना उसमें कीड़े निकले। मैं रुक के आपको दिखाती हूँ। तो अब पूरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैंने खाना भी खा लिया है। और एक टुकड़ा खाने का ले वो कल से नहीं खाया, कल जो खाया था वही। और आपने देखा वो इंस्टेंट ईस्ट में लोग बोलेंगे इसको ही ज़्यादा कीड़ा दिखता है, यही वो। तो बट क्या है ना, अभी शॉप बहुत दिन से बंद थे ना, तो इसके लिए प्रोडक्ट पुराने होंगे इसके वजह से। बाकी मेरी बात हो गई है तो उन्होंने बोला एक्सचेंज करके दे देंगे, तो कोई उसका इशू नहीं है इतना, क्योंकि चीज़ रख रख के भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको खाते और वीडियो का एंड करते हैं। बस मुक गई है। फ्रेश है ना, इसके लिए अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। एकदम बटर ग्रे जैसा लग रहा है, मतलब टेस्ट में नहीं, दिखने में। बहुत अच्छा लगा। और वीडियो कैसी लगी, पनीर भुर्जी की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी कुछ तो क्या बोलूँ, दिन भर काम काम काम। और मेड का तो बताया नहीं, कि बताया ना क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तो चलिए ये सुबह पब्लिश करना है। और अभी बज रहे 12:30, क्योंकि 8:30 बजे तो मैं घर पे पहुंचती हूँ। उसके बाद पूरा काम भी, जैसे पूरा बर्तन जो जिधर जिधर गंदा रहता है पूरा सब साफ़ करना पड़ता है, खाना बनाना, टोटल सब काम खत्म हो गया। सब लोग खाना पीना खा लिए, बर्तन नहीं धोया है। आज मुझे बहुत थकान लग रही है, सुबह धोऊंगी, ज़्यादा नहीं है, 2-4 प्लेट है जो हम लोग ने खाया। बाकी खाना बनाने के टाइम मैं खाना निकाल के और ढक के रख देती हूँ, तो जो बनाए हुए बर्तन तुरंत ही धो लेती हूँ। तो एक टब से ज़्यादा बर्तन था।
तो सब धो लिया, फिर वापस धोने का मन नहीं हो रहा है। तब सुबह उठूँगी 4 बजे 5 बजे तो धो लूँगी, क्योंकि तब नींद नहीं आती। उसके बाद एक बार आँख खुल जाती है, डायरेक्ट आएगी तो 6 बजे तक नींद आती है, तो 1 घंटा सोती हूँ। वैसे भी कल संडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, रेसिपी कैसी लगी। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड न्यूज़ है, मेरा वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ईटिंग वाला। सब आप लोग की मेहरबानी है, उसके लिए थैंक यू। अभी सब जो प्रोसेस है उसका चालू हो गया है, जो भी है गूगल पिन वगैरह के लिए, तो सब अप्लाई करना है। तो अभी ब्यूटी टिप्स पे भी मुझे वर्क करना है, तो इसके लिए तो चलिए, ये गुड न्यूज़ अच्छी है, क्योंकि वो भी मोनेटाइज हो गया है सब। बाकी सारा डिटेल अभी मुझे भरना है, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद ही आपको पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है। तो चलो, अभी बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।